पैसे मुझे दे देना। जी ठीक है। लाओ दो। क्या? किराया? अभी सफाई भी तो करानी है। हाँ हाँ दे दो। लीजिए। ये है राय साहब, इस शहर में नए नए आए हैं, अभी अभी बैंक में भर्ती हुई है। बेचारे तब से कमरा ढूंढ रहे हैं। बड़ी मशक्कत के बाद इन्हें एक कमरा मिला है, पर कमरा मिला भी तो कहाँ, शांति भवन में। राजा बोल। राजा बोल साले। दारिया। राजा बोल। इतनी रात को कौन आया है? और कोई दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा? इस समय मुझसे तो कोई मिलने आ नहीं सकता। बाहर जाकर देखता हूँ, बाकी जो 3 किराएदार हैं उन्हीं से भी मिलने आया होगा। राजा बोल। दरवाजा खोल साली, तू बैठ गया क्या? दरवाजा खोल। हम सोते कभी है? चिल्ला ये तो मकान मालकिन थी, पर ये मार किसको रही थी? मुझे लगता है इसका आवारा लड़का होगा जो रात को घर देर से आया है, तभी इसकी माँ इसको इतना पीट रही है और गालियां भी दे रही है। लगता है ये रोज की कहानी है, तभी किसी किराएदार ने दरवाजा नहीं खोला। किराया? हाँ। पर किराया तो मैं मालिक दे चुका हूँ। क्या? ये क्या किया तुमने? उस हरामजादे को पैसे दे दिए? अरे ये क्या कर दिया तुमने? अरे उस कुतिया को पैसे दे दिए? देखो उसने मेरे क्या हाल में रखा है, देखो। सबसे किराया खुद वसूल कर लेती है और मुझे जेब तक भी नहीं देती है और सारी रोज मारती भी है। और जिस दिन मेरे हाथ चढ़ गए ना, फिर याद करेगी। समझती क्या है मेरे को? मार दूंगा इसको, जिंदा मार दूंगा। समझती क्या है? सारी कुतिया कहेगी हरामजादी, अरे मार दूंगा साली को। अरे ये आवाज भवन में जाना ले लो। इन शहर वाले से भी हद है, सूरज सिर पर आगा अब तक सो रहे हद है। क्या हो रहा है अंदर? साली कैसे गई तू अंदर? दरवाजा बंद। भाई क्या है कौन है? सही से करूंगी ना दूध वाले हरामजादे तू, तेरी हिम्मत मेरी बीवी के साथ। बस 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 रहने दो तो सुनो मुझे बस 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 थक जाए दोस्तों कुछ होता ना मतलब बीड़ी भी बहुत तेज हो रही है ना हैं?
कुछ कर भी लेगा ताकि हमें ना आना पड़े। मार दूंगा तेरे को, मार अरे भाई छोटू एक चाय तो लगा। लाल साहब, अरे एक हमको भी लगाना है। लाल साहब, भाई एक चाय मेरे लिए भी लगाना है। आइए राय साहब चाय पी लेंगे। और छोटू तो चाय तो लगा। लाल साहब, एक बिस्किट भी देना मुझे। अच्छा पाठक जी, शांति भवन का मालिक को होना है, तो उसकी बीवी ने उसकी ऐसी हालत क्यों कर रखी है? राय साहब, उस बेचारे बोने के बारे में क्या बताऊं आपको। उसका बाप शहर का प्रसिद्ध व्यापारी था और आज जिस मोहल्ले में मैं रहता हूं ना, वो सारा का सारा उनका हुआ करता था। लेकिन बाप के मर जाने के बाद उस बोने ने एक एक करके सारे मकान बेच डाले। सारे मकान बेच डाले, पर क्यों? अरे भाई वो कोई काम धंधा तो करता नहीं था और ना ही उसकी पढ़ाई लिखाई भी पूरी हुई थी, क्योंकि उसके साथ के पढ़ने वाले लड़के उसे छेड़ते, उसका मजाक बनाते और उस बेचारे को मारते भी थे। अच्छा, और ये इसकी बीवी का क्या, जो इसको बहुत मारती है? और मैंने तो सुना है ये नए नए मर्दों के साथ संबंध भी बनाती है। अरे वो तो बाप ने पैसों के दम पर इस औरत की शादी उस बोने से कर दी थी। ये औरत ऐसी बिल्कुल नहीं थी जैसी अब है। आज तक इस बोने पर हर कोई अपना हुक्म चलाते आया था, लेकिन बाप के मर जाने के बाद इसको कोई रोकने टोकने वाला था नहीं। बात बात पर बीवी को गालियां देता, मारता, तोड़ता, और एक बार तो इसने ईंट उठा ली मारने के लिए। जब भी शराब के नशे में घर पर आता तो बीवी को बहुत मारता, और जब इसके हाथ चेहरे तक ना पहुंचते तो चारपाई पे खड़े होकर मारता था। बहुत दुर्बल कर रखी थी बेचारी की। अच्छा, इन सब बातों का बदल ले रही है इसकी बीवी। अब जैसे जैसे समय बीता, मैं बताती हूँ इस बारे में। जैसे जैसे समय बीता, इसकी बीवी को 2 बच्चे हुए जो बाप ही की तरह बोले थे, और अपने ही जैसे बच्चों को देख के उसे अपना बचपन याद आता और गुस्सा आता। नशा इतना करने लग गया, घर में कुछ खाने को ही नहीं बचता था। इसलिए इसकी पत्नी किराया लेती है उससे। अरे इसकी पत्नी ने मोहल्ले के सभी लोगों के सामने रोना रोया, और सभी किराएदार ने मिलकर ये निर्णय लिया कि अब से किराए के पैसे उसके बीवी को नहीं देंगे, बौने को नहीं देंगे, बीवी को देंगे। और जब इस बात का पता बौने को चला तो उसने अपनी बीवी को खूब मारा। मारते मारते उसके हाथ थक गए तो उसने ईंट उठा ली, और अपना बचाव करने के लिए उसकी बीवी ने उसके हाथ परे कर दिए और वो गिर पड़ा। उसके गिरने से पहले उसकी बीवी ने उसके बाल पकड़े, उसको इतना मारा कि उसके नाक और मुंह से खून निकलने लगा। अगर आस-पास के लोग ना आके उसको बचा दे तो वो तो उसकी जान ले लेते। फिर उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद क्या होना था राय साहब, उस बोने के बुरे दिन आरंभ हो गए। पत्नी इससे बदला लेने के लिए तरह तरह के मर्दों के साथ संबंध रखने लगी। अब शादी के शुरुआती दिनों में दोनों साथ में फिल्म देखने गए थे। अपनी गलती से ही तो सीखता है। ये कुछ काम धंधा करने के लिए सोचता है, इतना कुछ सह रहा है। अरे भैया मैं बताता हूँ उसके बारे में। एक बार ना मेरा रेडियो सही से बज नहीं रहा था, मैं नहाने गया और नहा के जैसे कमरे में लौटा, देखा सारा का सारा रेडियो खोले बैठा। मुझे बहुत गुस्सा, भाई कहीं और खराब ना कर दे। लेकिन मात्र 1 घंटे में उसने उस रेडियो को ठीक कर दिया और वो रेडियो पहले की तरह बजने लगा। अरे वाह, मतलब इसे मशीनों की अच्छी जानकारी है। अरे भाई हम बताते, इससे दुकानदार 20 रुपए मांग रहा था, लेकिन उसे बोने ने सिर्फ 5 रुपए लिए। मैंने कहा तो ये काम क्यों नहीं कर लेता? तो बोलता है लोग काम तो कराते लेकिन पैसा वैसा नहीं देते।
मैंने कहा तो कोई नहीं, कि नहीं पैसे के बिना काहे से चलेगा। कह रहा कोई पैसे नहीं देता या तो 10-5 रुपए दे देता या तेरे पेट के भगा देता। मतलब जो ट्रेजेडी उस बोने के साथ हुई है वही ट्रेजेडी उसके बोने बच्चों के साथ दोहराई जा रही है। वो भी स्कूल पढ़ने जाते हैं मगर साथ पढ़ने वाले बच्चे उनको छेड़ते हैं और पीटते भी हैं। अब राय साहब, बच्चे तो माँ बाप से गाली सीख गए हैं, बाप की तरह माँ से मार खाते रहते हैं। और मेरी सुनने में आया है इसकी बीवी किराए के पैसे बैंक में जमा कराती रहती है। इस बेचारे को कभी भी छोड़ देगी, इसी वजह से दबा रहता है। राय साहब, मुझे तो बड़ा तरस आता है इस बेचारे बोने पर। छोटू गिलास तो ले जा। छोटू, राय साहब पैसे दे दो। जल्दी आइए राय साहब, हम चलते हैं। आ रहे हैं। आइए। एक नया किराएदार आया है जिसका कुछ दिन में ही मकान मालिक के साथ आना जाना शुरू हो गया और कभी कभी ये दोनों साथ में फिल्में भी देखने जाते हैं। इसी वजह से कभी कभी बौने से इसकी बहस शुरू हो जाती है। देखो तुम अपने हाथ में रहो, मेरा हाथ उठ जाएगा। अच्छा, तेरा हाथ उठ जाएगा। अबे तू कौन नजर फुटिए? मैं मकान मालिक हूँ, वो मेरी पत्नी है। प्यार से समझ जाओ वरना। प्यार से तो तेरी बीवी को समझाता, बहुत प्यार से। बोले बोले हाथ में रख। रोटी भी यही खाऊंगा, कपड़े भी यही धुलाऊंगा और रात में तेरी बीवी के साथ सोऊंगा। और सुन, तेरे सामने सब कुछ करूंगा, देखता अपनी पत्नी पर। अरे भाई सबको पता है क्या बीती इस कोने पे। और मैंने तो सुना है वो नई किराएदार ने पूरे घर पे
कब्जा कर लिया। अरे भाई, अब तो उस औरत को सरेआम बाजार में घुमाता है और फिल्में दिखाने ले जाता है। कि बीवी उसको अपने पास भी भटकने नहीं देती है। तो हमें कुछ करना चाहिए। हाँ, जरूर करना चाहिए। आखिर वो हमारा पड़ोसी है। चलो हम लोग राय साहब के पास चलते हैं। चलो चलिए भाई साहब, आप भी आइए। अरे गाड़ी तो बना आपको ली। बनाना आइए जल्दी। अरे आइए आइए, आप सब लोग रुक क्यों गए? अरे जल्दी आइए। राय साहब जी राम राम। जी राम राम। राम राम। अरे भाई साहब, ये क्या तो ये ना बोल देते, अब आपको कपड़े दे थे। अरे राज साहब, क्या बताऊं उस कौन एक बार में ऐसी हालत कर दिया कि मुझे तौलिए में आना पड़ा आपके घर। अच्छा चलिए बैठिए, बैठिए बैठिए, कुछ लेंगे आप? नहीं नहीं राय साहब, खाकर आए हम, आपसे जरूरी बात करनी है। भाई साहब आप ही खड़े हैं, आप भी बैठिए ना। नहीं नहीं, ऐसे नहीं। अच्छा चलिए बताइए। हाँ राय साहब, हम कह रहे थे उस बोलने के लिए कुछ कीजिए, उससे हमें बड़ा तरस आता है। अरे उसकी वजह से तो हमारे बच्चों ने गालियां देना शुरू कर दिया है। अरे राज साहब, क्या बताऊं उस कौन एक बार में, वो रोज पी पी कर पूरे मोहल्ले में हंगामा करता है और गंदी गंदी गालियां देता है। और तो और वो औरत कितनी गंदी है, नए नए मर्दों से संबंध बनाती है। क्या असर पड़ेगा मोहल्ले की लड़कियों पे? ये रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तो मैं परेशान हूँ भाइयों। मेरे घर में बीमार माँ बाप है, असर पड़ता है उन पे। कुछ कीजिए, ऐसा नहीं चलेगा। और हमारे घर में तो उनकी वजह से कोई मोहल्ले का लोग भी नहीं आते, ना मेहमान आते हैं। और राय साहब कल की बात है, यूं तो उठा लिया था मारने के लिए। अरे आप सब बोलिएगा। बोलिए राय साहब, बोलिए बोलिए। देखिए, बैंक में एक थानेदार का हिसाब है, उससे मेरी अच्छी जान पहचान है और मैंने उनको पूरा किस्सा सुना दिया है। और उन्होंने ये भी कहा है कि मामला काफी आसान है और किसी धारा का नाम भी बताया है। और ये भी कहा है कि अगर बोना लिख कर दे दे, साथ में मोहल्ले के लोग गवाही दे दे, तो उन दोनों को पूछताछ के लिए पकड़ लिया जाएगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ राय साहब, ये बहुत अच्छी बात है। जी। उन दोनों की कोई जमानत नहीं कराएगा, 2-4 दिन जेल में रहेगी, सब आज की भूल जाएगी वो। राय साहब, आप इस काम को जल्दी कराइए। हम करते हैं। अभी हम चलते हैं, आप उस पर जल्दी कार्रवाई कीजिए। राम राम भाई साहब। राम राम राज साहब। राज साहब कुछ कीजिए, नहीं तो रोज मुझे तौलिए में आना पड़ेगा आपके घर। राय साहब, नहीं हम करते हैं। कीजिए। कुटिया की बच्ची दोनों को मार दूंगा। साले 12 दोनों को मार दूंगा दोनों को। 12 साले 12 कुतिया 12। हरामजादे, जहाँ पढ़ रहा है वहीं जाके मर। बाहर जा यहाँ से, चल। मरेगा तो वो हराम का बिल्ला वो अच्छा। बोला ना। वो क्यों मरेगा? तू मरेगा। बुला ले बाहर। उसे मारेगा, छोड़। उसे मारेगा, छोड़। मुझे भी मारेगा, छोड़। मुझे भी मारेगा, छोड़ मुझे। मुझे भी मारेगा, हाँ, मुझे भी मारेगा। छोड़। अरे बात करेगा कमीने, हरामजादे। बाहर छोड़ मेरे। बाहर छोड़। बाहर नहीं छोड़ूंगा। हरामजादे, बाहर छोड़। बाहर छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा। नहीं छोड़ूंगा।
डाल दिया। रात पर बाहर रहा तो बेचारा गड़ जाएगा। ऐसा करता हूँ, मैं इसे अपने घर ले जाता हूँ। सुनो, मैं राय हूँ मैं। चलो मेरे घर चलो। चलो, खड़े हो। ध्यान से ध्यान से ध्यान से ध्यान से। मेरी उन दोनों से जान बचा लो, वैसे किसी दिन वो दोनों मेरी जान ले लेंगे। बचा लो मुझे, मैं कुछ करता हूँ, मत करो। तुम्हें लिखना आता है? कल बैंक आके पता लिख देना, ध्यान से। दिखाओ देखो, ये लो। बहुत अच्छे। जैसा तुमने कहा था मैंने इस पत्र में लिख दिया। अब बस तुम मेरी एक बात मानना, अपनी बीवी की बातें बताना। अगर तुम अपनी बीवी की बातों में आ जाओगे तो मैं भी कुछ नहीं कर पाऊंगा। नहीं आऊंगा उसकी बातों में। चलो ठीक है, तो तुम जा सकते हो। मैं करता हूँ, ध्यान से। राय साहब, ये बोना क्यों आया था? हाँ, कुछ काम। चल, चल ली जा। कुछ नहीं किया। क्या पढ़ दिया? अच्छा सुनो, जी सर। सभी मोहल्ले वालों के साइन के लिए साइन कराओ। जी अभी हवाई के लिए जरूरत पड़ेगी। लाओ लाओ, पहले मैं करता हूँ। मुझे माफ कर दो। पीछे, पीछे। मैं तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार दोबारा नहीं करूंगी। तुम जो बोलोगे मैं वो करूंगी। अभी तक मुझे जितनी मार पड़ी है भूला नहीं हूं मैं। पीछे, तुम मुझे मान लेना, जो बोलोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा, मैं तुम्हारे ले जाओ उसे, मुझे ले जेल जाओ। नहीं जाना है, पीछे। मुझे जेल नहीं जाना है, मुझे बचा लो। ले जाओ। मुझे अच्छा, जेल छोड़ दे, जाना है, छोड़ दे। मुझे बचा लो। मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ, मैं तुम्हारे पैर पड़ती हूँ। मुझे माफ कर दो। मैं माफी ले जाओ उसे। मुझे पता नहीं था। नहीं मुझे नहीं जाना है। मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। नहीं मुझे जेल नहीं जाना है। नहीं मुझे बचा लो। चली गई वो। ये मैं जादू। Yeah.
सारे किराएदार बैठो। अरे भाई क्यों हंगामा मचा रखा है पूरे मोहल्ले में? अबे हंगामा नहीं बचा रखा तो क्या कर रखा तूने? क्यों सुबह सुबह चिल्ला रखा है? बताइए इनको। तुम सारे तभी से बोलो भगवान मालिक को मैं मारा। अबे वो सब ठीक है, ये बता हमें बुलाया क्यों सुबह सुबह तूने? अरे मैं बहुत खुश हूँ मैं। वो साली कुदिया गई थाने, बहुत मारती थी मेरे को हरामजादी। लेकिन तू ये बता हमें क्यों बुलाया है? हाँ सुनो मेरी बात तुम सब। आज से सारा किराया मुझे देना, उस सारी कुदिया को नहीं, मुझे। समझ गए? तुम जितने भी हो पहले दूसरे मंजिल सब सुन लो। सारा किराया मुझे देना। बस इतनी सी बात करी तूने हमें बुलाया? अबे बेड़े चलो, हाँ तुझे मिलेगा जा। तुम जा फालतू काम किया अबे जा। किराया भी चूदियस। मारेगी मेरे को। भाई राशाब, अरे नमस्ते, कैसे हैं? क्या आप बताओ? हम भी अच्छे हैं। उन दोनों के होश ठिकाने आ गए? अरे क्यों नहीं, अब कुछ ही दिनों में मामला कोर्ट में पेश हो जाएगा और आशिकी का भूत तो उन दोनों के सर से उतर ही चुका है। अरे वाह, सच में? पुलिस तो अच्छे का भूत उतार देती है और उस लड़के ने तो वादा किया है ये शहर ही छोड़ देगा। पुलिस की मार का इतना असर? क्यों नहीं, आखिरकार भरे बाजार से थाने तक परेड कराते हुए लाया हूँ और अब किस मुंह से यहाँ रह पाएंगे। अच्छा चलता हूँ। चलिए छोड़ देते हैं। और हमारा लाइफ कोई और सेवा हो तो बताना। जी बिल्कुल। मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं आया हूँ। कौन है उधर? कौन है? अरे, वो रामजादी कौन गई? अरे नहीं मैं फेमस खड़ी रहा। साली मारेंगे मेरे को, मारेंगे। आज पूरा 3 दिन हो गए तुझे थाने में। पूरे 3 दिन। मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ मैं। मैंने शुरुआत में तेरे साथ जितने भी जुल्म करे उन सबके बदले तूने मुझसे ले ली। अब तो यहाँ नहीं है, नहीं है तो यहाँ, नहीं है तो यहाँ। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा जिससे कोई किसी के न खेले। टूटे अगर सागर नया सागर कोई ले ले, मेरे खुदा जिससे कोई किसी के न खेले। दिल टूट जाए तो क्या हो अंजाम, ये जो मोहब्बत है। सुनो, क्या हुआ तुम्हें? तुम ठीक हो? क्या हुआ? क्या हुआ? मेरी बेटी को पुलिस से छुड़वा दो, मुझे उसकी बहुत याद आ रही है। मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। देखो मेरे साथ देखो, पुलिस अपने आप 3 दिन छोड़ देगी। नहीं, मेरे साथ अभी चलो, अभी चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो। पर वो तो तुम्हें मारती है ना? अरे मारती थी तो क्या हुआ? कभी कभी मैंने 5 भी तुम्हारे देती थी। चलो राय, चलो मेरे साथ चलो, मेरे साथ चलो, चलो चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ, चलो मेरे साथ। उसे छुड़ा लाने की रट लगाए हुए है।
पीटती है तो क्या हुआ, कभी कभी पास भी तो आने देती है, और फिर उसकी बातों का सारा सच मेरे सामने उजागर हो जाता है। हाँ, और कौन औरत इसे हाथ भी लगाने देगी, फिर पास आने देना तो दूर रहा। और फिर पुरुष की सबसे बड़ी आवश्यकता औरत ही तो होती है। क्या हुआ अगर वो दुख के जलते हुए अंगारे की तरह है। हम सब इस अंगारे के साथ बंधे हुए हैं और बंधे हुए रहना है। दुख, जलन, पीड़ा, इन सबको सहज भाव से सहन करते जाना है। इस जलते हुए अंगारे से बचना, अलग होना कठिन है। शायद सृष्टि के अंत की यही अंतिम स्थिति होगी। चलो मेरे साथ, मेरे साथ चलो मेरे साथ, सुनो चलो मेरे साथ, सुनो। चलो चलो मेरे साथ। ठीक है, ठीक है, ठीक है। मैं तुमसे वादा करता हूँ, कल ही तुम्हारी बीवी को छुड़वा दूंगा। सच 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 सच। और फिर अगली सुबह मैंने मकान बदलने का फैसला कर लिया। रंग भरे हैं, यानी कि जिसको निर्देशित किया है हमारे विशाल भट्ट सर ने। तो उनसे दरखास्त करूंगा कि स्टेज पर आए और 2 शब्द बोले। कि आप लोग संडे के दिन यहाँ पर आए और पूरा नाटक देखा, आपने कंप्लीट किया। उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आप जानना भी चाहते होंगे कि इस पूरे नाटक को बनाने के पीछे किन किन लोगों का हाथ है। ऐसा नहीं है कि मैं डायरेक्टर हूँ तो सिर्फ मेरी ही मेहनत लगी है। बैक स्टेज भी कुछ लोगों ने काम किया है, ऑन स्टेज भी लोगों ने काम किया है। और उसके साथ साथ सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कर्मा थिएटर वालों का और मैं चाहूँगा सर अगर आप ऑन स्टेज आ जाए 2 मिनट के लिए। दर्शकों ने जिन्होंने देखा है इसके बारे में ज़्यादा बेहतर तरीके से बता सकते हैं। और जहाँ तक मैं अपनी बात करूँ, मैं पीछे बैठ के पूरे मज़े उठा रहा था इस नाटक के। बहुत बढ़िया प्ले था। क्या था? लंबा बोना, सबसे लंबा बोना। ये सर आपके लिए। तो एक बात और कहना चाहूँगा, ये हमारा कर्मा थिएटर ग्रुप है और हमने इसको इस तरीके से डिज़ाइन किया है ताकि यहाँ पे बाकी टीम्स भी जो ग्रुप्स होते हैं, कई लोग जिनको स्पेस नहीं मिल पाता है या फिर बहुत एक्सपेंसिव भी है बाहर, तो यहाँ पे आके परफॉर्म कर सकते हैं। और भी एक्टिविटीज़ यहाँ पे की जा सकती है, जैसे पोएट हो सकता है, यहाँ पे ओपन माइक हो सकता है। तो जो भी इंटरेस्टेड हो बिल्कुल गूगल पे हमारा पेज है कर्मा थिएटर ग्रुप के नाम से, फॉलो कीजिएगा। और ये जो नाटक आपने देखा, मैंने देखा, बहुत अच्छा नाटक था, बहुत अच्छे से निर्देशन किया है। सभी कलाकारों को बहुत बहुत बधाई और उनकी मेहनत के लिए और सफल मंचन के लिए। तो दोस्तों ज्यादा नहीं, 2 मिनट चाहूंगा, प्लीज 2 मिनट के लिए आप रुके रहे ताकि आपको एक्टर्स के नाम पता चले जिन लोगों ने इतनी मेहनत करी है और बैक स्टेज में भी। तो सबसे पहले मैं उन लोगों को बुलाना चाहूंगा जिन्होंने बैक स्टेज में हमारी हेल्प करी है। प्रशांत म्यूजिक पर थे, आइए प्रशांत।